आखिर मामला मतलब सिविल कोर्ट में क्यों नहीं न्याय मिल पाया सर, और पटना हाई कोर्ट में क्यों आना पड़ा इस मामला को लेकर? देखिए, मैंने कहा ना कि पोक्सो जो एक्ट है वो थोड़ी गंभीर धारा है। तो जब गंभीर धारा लगता है और ये भी मामला थोड़ा हाईलाइटेड मामला है तो उसमें निचली अदालत सामान्यतया नहीं देता है जमानत। के जो दर्शक है वो जो देख रहे हैं उनको, जो उनके फैंस है वो कहते हैं कि किरण सिंह कहीं से नाबालिग नहीं लगती है, सोशल मीडिया पर आकर डांस करती है, रंगदारी सॉन्ग पर डांस करती है, एक तरह से बताती है कि रोशन रोही मेरे पति हैं, तो क्या एक पति को जेल में भेजा कर डांस करना क्या? ये रोशन रोही के प्रशंसक थोड़े ही तय करेंगे कि वो बालिग है कि नाबालिग है। तो ये सब जो बातें आपने कही कि वो डांस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो कोई नाबालिग भी डांस कर सकती है, ये कोई बात नहीं हुई। देखिए, ये सब जो लोग बात कहते हैं ना वो भावनाओं में बह के कहते हैं। जो कानून होता है, जो FIR हो या मुकदमा हो के केस का, कोर्ट का, वो भावनाओं से नहीं चलता। सर बोला जा रहा था कि रोशन रोही 90 दिन जेल में रह गई हैं, अब 90 दिन के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो उनके वकील थे वो भी दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं जेल से बाहर आए हैं, नहीं अभी तक किसी पर कोई फैसला आया। जो पोक्सो है इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, मतलब बेसिकली है नाबालिग लड़के और लड़कियों को बचाने के लिए एक्ट है। और चूंकि पोक्सो है तो वो थोड़ा मतलब गंभीर कानून है, गंभीर है, गैर जमानती तो है ही, और उसमें कड़ी धारा है, कड़ी सजा का भी प्रावधान है। ऐसा को ये भी कहना कि जब पटना हाई कोर्ट में मामला चल आया तो रोशन रोही बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाता, क्या सर सच में जेल से बाहर बहुत जल्द आ जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, आप लगातार मेरे चैनल से देख रहे होंगे कि रोशन रोही और किरण सिंह के मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है। जो उनके चाहने वाले हैं, जो रोशन रोही के जो दर्शक हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि रोशन रोही जेल से बाहर कब आएंगे, क्या पॉक्सो एक्ट लग गया तो वो जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे? चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ अपडेट भी आया है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, क्या कहिएगा सर? रोशन रोही जेल में कैद है, बेऔर जेल में बंद है, क्या उसी में रहेंगे कि बाहर आएंगे? नहीं, जमानत तो मिल ही जाएगी, जमानत में थोड़ा समय लगता है। देखिए, मैं दर्शकों को समझाता हूँ, ये जो पोक्सो है इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, मतलब बेसिकली है नाबालिग लड़के और लड़कियों को बचाने के लिए एक्ट है। और चूंकि पोक्सो है तो वो थोड़ा मतलब गंभीर कानून है, गंभीर है, गैर जमानती तो है ही, और उसमें कड़ी धारा है, कड़ी सजा का भी प्रावधान है। जैसे ये तो ढोंगी महाराज है, क्या कहते हैं, आसाराम बापू, वो पोक्सो मामले में ही उम्र कैद काट रहा है, क्योंकि उसने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था तो उस पर पोक्सो लगा हुआ है। तो पोक्सो थोड़ा गंभीर धारा होती है। और ये जो मामला है रोशन रोही का, ये दर्शकों को अब तक पता ही चल गया, कम से कम जो उनके प्रशंसक हैं उनको तो पता ही होगा कि उस पर एक लड़की ने जो इल्ज़ाम लगाया है, तो लड़की के आधार कार्ड के मुताबिक वो लड़की नाबालिग है ना, और इसी वजह से पुलिस थाना ने उसमें पोक्सो भी लगा दिया। तो ठीक है, पोक्सो भी रहेगा, और इसलिए निचली अदालत से तो कुछ मुश्किल है इसमें जमानत मिलना, लेकिन मुझे लगता है हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मामला चलता रहेगा, मामला तो फिर आगे तक चलेगा, सुनवाई तक होगी। रोशन के जो दर्शक है वो जो देख रहे हैं उनको, जो उनके फैंस है वो कहते हैं कि किरण सिंह कहीं से नाबालिग नहीं लगती है, सोशल मीडिया पर आकर डांस करती है, रंगदारी सॉन्ग पर डांस करती है, एक तरह से बताती है कि रोशन रोही मेरे पति हैं, तो क्या एक पति को जेल में भेजा कर डांस करना क्या इस पर? देखिए, ये सब जो बातें हैं ये तो भावनाओं की बातें हैं ना, कानून की बातें नहीं है। अब ये लोग कहते हैं कि कहीं से नाबालिग नहीं लगती है, ऐसा थोड़ा ही होता है। ये तो मतलब उसका कागज़ से पता चलेगा ना, उसके सर्टिफिकेट और आधार कार्ड से पता चलेगा। ये रोशन रोही के प्रशंसक थोड़े ही तय करेंगे कि वो बालिग है कि नाबालिग है। तो ये सब जो बातें आपने कही कि वो डांस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो कोई नाबालिग भी डांस कर सकती है, ये कोई बात नहीं हुई। देखिए, ये सब जो लोग बात कहते हैं ना वो भावनाओं में बह के कहते हैं। जो कानून होता है, जो FIR हो या मुकदमा हो के केस का, कोर्ट का, वो भावनाओं से नहीं चलता है, उसमें कानूनी बातें की जाती है ना। उसमें ये नहीं हुआ कि वो अपने पति को जेल भिजवा के डांस क्यों कर रही है, ये सब बातें नहीं उसमें। सर देखा जा रहा है कि सिविल कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में आखिर मामला मतलब सिविल कोर्ट में क्यों नहीं न्याय मिल पाया सर, और पटना हाई कोर्ट में क्यों आना पड़ा इस मामला को लेकर? देखिए, मैंने कहा ना कि पोक्सो जो एक्ट है वो थोड़ी गंभीर धारा है। तो जब गंभीर धारा लगता है और ये भी मामला थोड़ा हाईलाइटेड मामला है तो उसमें निचली अदालत सामान्यतया नहीं देता है जमानत। जैसे आप अनंत सिंह का मामला देख लीजिए, अनंत सिंह को भी MP MLA कोर्ट ने झटका दे दिया ना, याचिका, जमानत याचिका खारिज कर दी, केस डायरी मंगाया, केस डायरी की समीक्षा की और कहा कि जमानत नहीं मिलेगी। तो जो बहुत गंभीर धाराएँ रहती है उसमें सामान्यतया जो होता है, जो मेरा अपना अनुभव है, उसमें निचली अदालत जमानत
नामंजूर कर देता है और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है आगे जाके। सर बोला जा रहा था कि रोज़ा रोही 90 दिन जेल में रह गई हैं, अब 90 दिन के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो उनके वकील थे वो भी दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं जेल से बाहर आए हैं, नहीं अभी तक किसी पर कोई फैसला आया। वकील तो दावा करेंगे नहीं, वकील तो उनके वकील हैं, तो वो तो अपना मुवक्किल का मनोबल बढ़ा के रखेंगे। वो बातें 90 दिनों इसकी बात नहीं है। देखिए एक मामला एक ये है, अब तो सीआरपीसी बदल गया, लेकिन पहले सीआरपीसी में ये नियम था यदि 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट नहीं कर सकती थी तो उस व्यक्ति को बेल मिल जाता था। हो सकता है इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कर दिया हो, आरोप पत्र दे दिया हो, इससे 90 दिन वाली बात इसमें नहीं लागू होगी। हो गया सर। हाँ, तो इसलिए इसमें 90 दिन वाली बात नहीं होगी। 90 दिन का लाभ पहले जब सीआरपीसी था जो कि पिछले साल 1 जुलाई से बदल गया, तो उसमें 167 में ये था लाभ मिल जाता था यदि 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट नहीं कर पाती थी तो जमानत का रास्ता साफ हो जाता था। तो यदि पुलिस ने चार्जशीट कर दिया तो 90 दिन वाली बात खत्म हो गई है और वकील साहब तो ताल ठोक रहे हैं, उनका काम ही ताल ठोकना है। दर्शक को यह भी कहना है कि जब पटना हाई कोर्ट में मामला चल आया तो रोज़ा रोही बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या सर सच में जेल से बाहर बहुत जल्द आ जाएंगे? अब मैं कैसे कहूँ, वो तो पटना, देखिए पटना हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल होगी, फिर पटना हाई कोर्ट भी बहुत संभावना है वो केस डायरी की मांग करे, कांड दैनिकी की मांग करे, अनुसंधानकर्ता जो केस डायरी लिखता है आईओ उसकी मांग करे, केस डायरी की समीक्षा करे जो भी न्यायमूर्ति होंगे, केस डायरी में देखे कि इस पर जो मतलब इल्ज़ाम है वो कितने मतलब सबूत कितना पुख्ता है, कमज़ोर सबूत है कि मजबूत है, बहुत सारी चीज़ें पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुरंत आ जाएंगे, उसमें भी तारीख पड़ती है और उसका भी इसकी प्रक्रिया है। कब तक चांस है सर? पॉक्सो एक्ट लगा तो कब तक चांस है? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं रोज़ा रोही जेल से बाहर आएंगे। सर का भी कहना है कि जब पॉक्सो एक्ट लगा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रोज़ा रोही जेल से बाहर आएंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।